नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। शाम के 6 बज रहे हैं और 6 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहली खबर और खबरों की शुरुआत तो हम करेंगे उपेंद्र कुशवाहा से ही, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बने हैं। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने एक ऐसा सवाल उठाया है अपने ही दल के मुखिया पर कि कहीं ना कहीं जेडीयू अब आपस में ही जेडीयू के नेता भिड़ गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने डील साझा करने को कहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साझा करना चाहिए कि आखिर राजद के साथ क्या डील हुई है। उन्होंने यह भी मांग किया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाए और उस बैठक में सब कुछ साझा किया जाए कि आखिर महागठबंधन की सरकार बनने से पहले तेजस्वी यादव से यानी कि राजद से क्या कुछ डील हुआ था। उस वक्त क्या ये डील हुआ था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेयर पर बैठाया जाएगा और नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवानगी करेंगे, दिल्ली की राजनीति करेंगे। क्योंकि जगदानंद सिंह ऑफिशियली ये बयान देते नजर आते हैं, तो क्या यह सत्य है? ये तमाम बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बतानी होगी और इन तमाम बातों को जानने के लिए लगातार उपेंद्र कुशवाहा मोर्चा खोल कर बैठे हैं और लगातार कहते दिखाई दे रहे हैं कि बिहार की जनता के साथ साथ जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता काफी नाराज हैं। कुशवाहा समाज के साथ साथ अति पिछड़ा वर्ग भी नाराज है, क्योंकि नीतीश कुमार पर भरोसा किया है और नीतीश कुमार अब तक इन तमाम बातों को छुपा कर रखे हैं कि आखिर डील क्या हुआ था। डील 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 सुबह से चल रही है डील की बातें और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब गुस्सा और नाराज भी हो चुके हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखा दी है उपेंद्र कुशवाहा को और साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी से संपर्क में है। और जो लगातार उपेंद्र कुशवाहा कहते नजर आ रहे हैं कि जेडीयू के कई बड़े चेहरे बीजेपी के संपर्क में हैं, तो जो संपर्क में रहता है वही इस तरीके की बातों को लगातार कहता भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कदर नाराज हुए कि उपेंद्र कुशवाहा को जमकर खरी खोटी भी सुना दिया और कहते नजर आ रहे थे कि अगर जाना चाहते हैं बीजेपी में तो रास्ता साफ है, रास्ता खुला है, वो जा सकते हैं। मगर जनाधार की अगर बात करते हैं कि जेडीयू का जनाधार कम हो रहा है, तो वो उनकी गलतफहमी है, क्योंकि इस साल सबसे ज्यादा सदस्यता लोगों ने जेडीयू की ली है। तो ये साफ जाहिर करते हैं कि जेडीयू का जनाधार बढ़ रहा है। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर बहुत कम ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब वो देते नजर आते हैं, मगर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर उनका नाम सुनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम बातों को रखते हुए आज नजर आ रहे थे और साफ जाहिर हो रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी नाराज है उपेंद्र कुशवाहा से। खैर, बात जो भी हो, जेडीयू के नेता भी अब नाराज होने लगे हैं उपेंद्र कुशवाहा से। रिंकू सिंह जो कि जेडीयू के विधायक हैं, उन्होंने जमकर निशाना साधा उपेंद्र कुशवाहा पर। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जो बातें कर रहे हैं कि जेडीयू कमजोर हो रही है, कमजोर हो चुकी है, तो यह बातें पूरी तरीके से गलत है, निराधार है। क्योंकि जेडीयू पहले भी मजबूत थी, अब भी मजबूत है और आगे भी मजबूत ही रहेगी। उपेंद्र कुशवाहा का यह मानना, यह सोचना बिल्कुल गलत है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव को भी चेताते हुए दिखाई दे रहे थे और कहते दिखाई दे रहे थे कि तेजस्वी यादव अपने पार्टी के नेताओं को समझाएं, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार बयान दे रहे हैं, चाहे हम बात करें चंद्रशेखर सिंह की, चाहे हम बात करें सुधाकर सिंह की, कहीं ना कहीं ये तमाम बयान जो हैं वो समाज में टूट उत्पन्न करते हैं। तेजस्वी यादव को इन तमाम चीजों पर ध्यान देना चाहिए, इन तमाम चीजों को समझना चाहिए, ताकि महागठबंधन मजबूती के साथ बिहार का विकास कर पाए। और तेजस्वी यादव को अंकुश और लगाम भी लगाना होगा अपने पार्टी के नेताओं पर, क्योंकि अटपटांग बयान लगातार दिया जा रहा है राजद के नेताओं की तरफ से। खैर, ये बात तो जेडीयू की थी। अब हम बात कर लेते हैं, आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है और इसकी चर्चा हम लगातार हर रोज करते हैं और आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जब सुप्रीमो पप्पू यादव शिवघर पहुंचे थे और जमकर निशाना साधा महागठबंधन की सरकार पर। पप्पू यादव ने स्पष्ट कर दिया कि महागठबंधन की सरकार जो बिहार में चल रही है, उनके पास पूरा का पूरा लिस्ट तैयार है और पूरा का पूरा लिस्ट उनके पास मौजूद है। वो लिस्ट ऐसा लिस्ट जो कि बेहद ही खौफनाक है, डरावना है, और उस लिस्ट को देखकर ही कोई बता पाएगा कि आखिर बिहार में सुबह
कैसी होगी, शांतिपूर्ण या फिर अशांत? पप्पू यादव ने स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं, बिहार पुलिस को सामने से चुनौती दे रहे हैं और यह तमाम घटनाएं सरकार को पता है कि कब घटित होगी, क्योंकि लिस्ट ही सरकार के पास है। खैर, पप्पू यादव का गुस्सा जिस तरीके से फूटा है और पप्पू यादव ने जो आरोप लगाए हैं सरकार पर, खैर इन तमाम चीजों का जवाब तो सत्ता में बैठे लोग ही दे पाएंगे बेहतर, क्योंकि पप्पू यादव लगातार जनता के बीच हैं और सक्रिय हैं बिहार की राजनीति में भी। पप्पू यादव बेहद कम वैसे वक्त होते हैं जब सत्ता पक्ष पर निशाना साधते दिखते हैं, मगर पप्पू यादव जब शिवघर पहुंचे थे और उनके सामने आंखों के सामने वो तस्वीरें निकलकर सामने आई और जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो जमकर सत्ता पक्ष पर भी निशाना साधते नजर आए, मगर हाँ, विपक्ष को भी नहीं छोड़ा है। बेशक विपक्ष का भी एक बड़ा दायित्व होता है लोकतंत्र में। विपक्ष सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं लाई जाती हैं उनमें त्रुटियां होती हैं तो उसे उभारने का कार्य करता है और लगातार सत्ता पक्ष को जगाने का काम भी विपक्ष ही करता है। मगर विपक्ष जिस तरीके से बिहार की राजनीति में डीएक्टिवेट दिख रहा है, बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसको लेकर विपक्ष मानो मौन साध कर बैठा हो और बात हो रही है केवल डील की। खैर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कांग्रेस की, क्योंकि महागठबंधन की चर्चा हम कर रहे थे। तो महागठबंधन में कांग्रेस भी है और कांग्रेस ने भी अपनी राय उपेंद्र कुशवाहा को लेकर रखी है। कांग्रेस का मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं जाएंगे, बीजेपी का दामन नहीं थामेंगे, उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा है। मगर नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो बयान दे रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, वो उचित तो नहीं है, मगर संपर्क की जहां तक बात है तो संपर्क बीजेपी से कांग्रेस की भी है और राजद की भी है। खैर, ये बातें वो गुस्से में कह रहे थे। हकीकत में क्या है, धरातल पर क्या है, वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, क्योंकि 2024 और 25 यानी कि 2024 लोकसभा और 2025 विधानसभा का चुनाव बेहद ही अहम साबित होने वाला है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता दमखम झोंकेंगे और कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कमर कस कर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। यही कारण है कि समाधान यात्रा में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोगों से जुड़ भी रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो आज स्पष्ट भी कर दिया है कि जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं और यही कोशिश उन्हें आगे भी बढ़ाती है और बढ़ा रही है। खैर, कल 26 जनवरी है यानी रिपब्लिक डे, जिसको लेकर के प्रशासन चौक चौबंद है। जगह जगह पे लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी पटना में हर एक चौक चौराहों पर पटना पुलिस के जवान को तैनात कर दिया गया है। तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पटना जंक्शन पर भी प्रशासन को अलर्ट किया गया है। जो भी आ और जा रहे हैं उन्हें पूरी तरीके से देखा जा रहा है और उनकी सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। खैर, सुरक्षा का तो इंतजाम पटना पुलिस और बिहार पुलिस को बेशक करना चाहिए, क्योंकि आम जन पुलिस पर बेहद ही उम्मीद लगाए रहते हैं कि उनकी सुरक्षा को लेकर पटना पुलिस और बिहार पुलिस अलर्ट है। खैर, 26 जनवरी है, जिसको लेकर के विशेष तैयारियां जो है वो की जाती है और 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पटना की सड़कें अगर देखें या फिर पटना के बाजार को अगर आप देखें तो देशभक्तिमय हो चुका है और कहीं ना कहीं ये तमाम तस्वीरें जब आंखों के सामने आती है, झूमी उठता है और लब से एक बात जो निकल कर आती है, मेरा देश महान, वो बेशक सत्य है। और छोटे छोटे नन्हे बच्चे जब हाथों में झंडा लिए ये कहते नजर आते हैं कि झंडा फहराना है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि हमारे नौनिहाल, हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे देश को लेकर के अभी से ही कितना समर्पित हैं और होना भी चाहिए। खैर, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और खबरों के सिलसिले में हम बात करेंगे अब राजद की। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की जब बात हो रही है और उपेंद्र कुशवाहा जानना चाहते हैं कि आखिर नीतीश कुमार और राजद के बीच क्या कुछ डील हुआ था और इन तमाम चीजों को साझा करना चाहिए, जनता को भी पता चले,
तो अब राजद जवाब देते नजर आ रही है। बात तो डीएनए तक चला गया है, मगर खैर हम डीएनए तक नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे डील पर, क्योंकि राजद ने डील को लेकर बहुत चीज स्पष्ट कर दिया है। देखिए, डील की अगर बातें हो रही है तो राजद ने कहा है कि डील हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जानकारी उपेंद्र कुशवाहा को होना जरूरी भी नहीं है। यानी कि राजद उपेंद्र कुशवाहा को तवज्जो नहीं दे रही है, मगर राजद ने स्पष्ट किया है कि यह डील नहीं, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए दिल मिले हैं, और बिहार ही नहीं, उसके साथ साथ देश को भी आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली भेजना है और देश का विकास करना है। राजद जिस तरीके से सवालों के बौछार कर रही है उपेंद्र कुशवाहा पर, और साफ तौर पर कहते नजर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा दल बदलू हैं, कभी इस दल में कभी उस दल में, दल ही बदलना उपेंद्र कुशवाहा का काम रह गया है। मगर अब देखने वाली बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जहां पार्टी को मजबूत करने की बात करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जहां यह कहते हैं कि डील जो हुआ है उसे साझा करिए ताकि पता चल पाए कि आखिर क्या कुछ बातचीत हुई थी, सब कुछ स्पष्ट हो पाए। साथ ही साथ यह भी कहते दिखाई देते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में वो तमाम गुण हैं जो एक पीएम में होने चाहिए। वो यह भी कहते दिखाई देते हैं कि वो बिहार की जनता के बीच जाते हैं, यह इसलिए जाते हैं ताकि जेडीयू मजबूत हो पाए, जेडीयू धरातल पर मजबूती के साथ रह पाए, और यही कारण है कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जुड़े हैं कि बिहार का विकास कर पाए। मगर नाराजगी तो जग जाहिर है, और बिहार की सियासत में फिलहाल मुद्दे नहीं, नाराजगी ही दिख रहे हैं। खुशी का मुद्दा यानी कि रोजगार पता नहीं कब आएगा, शायद घूमने गया होगा, मगर आएगा ही आएगा, क्योंकि हमें भी उम्मीद है कि बिहार में बेरोजगारी जिस तरीके से पनप रही है, घूम कर तो सत्ता पक्ष के पास जरूर पहुंचेगी, और सत्ता पक्ष भी खुले मंच से ऐलान करेगा कि हाँ, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। खैर, ऐलान किया जाता रहा है, मगर चुनावी माहौल में, चुनावी सभाओं में। इस वीडियो में इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से बिहार की सियासत में गर्माहट है और लगातार मुद्दे से भटक कर बयानबाजियों का दौर तेज है। खैर, जब हम आपसे विदा ले ही रहे हैं तो विपक्ष की बात हम कर लेते हैं। जब हमने तमाम नेताओं का बयान और क्या कुछ बिहार के सियासत में हलचल है हमने आपको वो बताया, तो आप विजय सिन्हा को भी जरा सुन लीजिए। विजय सिन्हा का मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भिखारी हैं। अब ऐसा क्यों मानना है यह भी जान लीजिए। उनका यह मानना है कि सत्ता में काबिज रहने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, पलटू राम हैं, और वह यह दल कभी वह दल, मगर बदल बदल कर गठबंधन करते रहते हैं। मगर विजय सिन्हा जिस तरीके से हमलावर हैं और यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि जेडीयू दल नहीं दलदल है, और उस दलदल में क्या कुछ हो रहा है उससे बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है, मगर बिहार की जनता और साथ ही साथ सत्ता में बैठे लोग तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। विजय सिन्हा जी जो कुछ हो रहा है उसे समझ भी रहे हैं, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है। मगर बेशक बिहार के सियासत से जो सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं, उन तमाम सवालों का जवाब तो बीजेपी को ही पता होगा, और बीजेपी बेहतर दे भी पाएगी, शायद आप देना नहीं चाहते। खैर, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अपडेट रख सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।